वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 6 साइंस की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो जिनका भी प्राची पब्लिकेशन का साइंस का बुक होगा एसके जैन, उनके लिए ये यूजफुल होने वाला है वीडियो। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखोगे। ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस, आंसर इन वन वर्ड, ये बहुत ही इजी है और ये इसका आंसर आपको बुक में ही अवेलेबल मिल चुका है और डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर इन 10 to 15 वर्ड्स। नेम 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। स्टूडेंट हमें ऐसे 4 इंग्रेडिएंट का नाम लिखना है जो हमें प्लांट से मिलता है। तो आप आंसर कर सकते हो पल्सेस, राइस, पीस एंड ऑयल्स। ये आपका पहला का आंसर क्लियर है। वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो आप आंसर करोगे बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स वाई ग्रीन प्लांट कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग इडली, ऑल्सो मेंशन दियर सोर्सेस। स्टूडेंट आपको इडली में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट का यूज होता है उसके सोर्स का भी नाम लिखना है आपको। तो जो आप कॉलम बना लोगे इंग्रेडिएंट्स फॉर इडली एंड दियर सोर्सेस। एक साइड कॉलम में लिखिएगा इंग्रेडिएंट्स के साइड में उड़द दाल, राइस, स्पाइसेस, वाटर, और इसी के जस्ट सामने आप लिखोगे सोर्स। तो उड़द दाल का सोर्स क्या होगा? प्लांट। राइस के लिए प्लांट, स्पाइस के लिए प्लांट, वाटर के लिए सिटी सप्लाई, वेल या हैंडपम्प, ये आप लिख सकते हो सोर्स में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम 2 प्लांट एंड दियर पार्ट्स विद आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर फूड। स्टूडेंट आप लिख लोगे 2 प्लांट्स एंड दियर पार्ट्स आर इन द नेम 2 प्लांट एंड दियर पार्ट्स। तो आप आंसर करोगे 2 प्लांट्स एंड दियर पार्ट्स विच आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर फूड आर एज फॉलो। आप लिख लोगे डैश दे करके, और उसके बाद आप नीचे से लिखोगे, पहले लिख दोगे आप पोटैटो। आप पोटैटो लिख लोगे। पोटैटो लिखने के बाद आप क्या करोगे, फिर उसके सामने लिखोगे मॉडिफाइड स्टीम, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्टीम लिख लो। ऐसे होता तो है मॉडिफाइड स्टीम, बट आप स्टीम लिखोगे भी तो भी चलेगा। स्टीम, आलू का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? स्टीम। उसके बाद फिर पोटैटो के बाद एक सेकंड लिख लो राइस। राइस के सामने कॉलम बना के आप लिखोगे, राइस के सामने कॉलम बना के लिख लोगे सीड। तो ये आपका क्लियर हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेम 2 मिल्किंग एनिमल्स, नेम 3 डेयरी प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट 2 मिल्किंग एनिमल्स आर काऊ एंड बफेलो। काऊ एंड बफेलो, सॉरी, 2 मिल्किंग एनिमल्स आर काऊ एंड बफेलो। ये आप लिख लोगे बफेलो, और इसके बाद लिखोगे नेम 3 डेयरी प्रोडक्ट। 3 डेयरी प्रोडक्ट में लिख लो आप कर्ड, उसके बाद फिर चीज़ लिख लो। चीज़ लिखने के बाद आप लिख सकते हो घी, बटर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको जितना कह रहा है उतना आप लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपका वाई आर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्यों जितने सारे भी एनिमल हैं और ह्यूमंस हैं उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग नीचे देखेंगे हैंड रिटेन से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका वाई ऑल ग्रीन प्लांट एंड ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ। तो इसका आंसर आप लोग देखोगे बिकॉज ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन अदर प्लांट्स, दैट्स वाई ऑल
एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर हेट्रोट्रॉफ। ये आपका पहला आंसर हो गया स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखें लॉन्ग आंसर का, सो बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल दैट एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट डिफरेंट फूड। आपको दिखाना है स्टूडेंट एग्जांपल देते हुए कि जो ह्यूमन होता है और जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फूड कंज्यूम करते हैं। तो आप देखोगे एग्जाम्पल आर एज फॉलोइंग, और यहाँ पर मैंने एक कॉलम बना दिया ऑर्गेनिज्म का ये कॉलम है, इसमें आप ह्यूमंस विंग लिख दिया मैंने। ह्यूमन फूड टेकन करते हैं कौन सा भाई, ये वाला आप कॉलम ऐसे खींच लेना। आप यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना ताकि ये सेपरेशन बन जाए ऑर्गेनिज्म और फूड टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म का। ह्यूमन बींग्स क्या कंज्यूम करेंगे, तो ये राइस है, पल्सेस है, चपाती है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट, इडली, डोसा, सांभर, ब्रेड, मीट etc। आप और देखोगे हॉर्सेस क्या खाते हैं, तो ग्रास, है, ब्लैक ग्राम, डॉग, मीट, बिस्किट, चपाती, ब्रेड, लॉइन, टाइगर, फ्लेश ऑफ एनिमल्स, रैट, ग्रेन्स। तो ये आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिफाइन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, गिव वन एग्जांपल। आप इसे बहुत इजीली इस तरीके से कॉपी में अपने नोट कॉपी में लिखोगे। हर्बीवोर्स, द एनिमल दैट ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल में एलिफेंट, कैमल एंड काउ etc। एग्जाम्पल एक ही मांग रहा था बट मैंने 2-3 लिख दिया है, आप एक ही लिख लोगे, याद करने में इजी होगा, 2-3 एग्जाम्पल याद रहेगा, अच्छा रहेगा। कार्निवोर्स लास्ट में है आपका कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स किसे बोलेंगे, द एनिमल डैट ईट मीट और फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल में आपका लॉइन है, टाइगर है, जैकाल etc। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ फूड चेन, कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ अ स्नेक, ग्रास एंड फ्रॉग इन अ ग्रास लैंड। स्टूडेंट आपको फूड चेन का डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद फिर फूड चेन का डायग्राम बनाना है जिसमें ग्रास लैंड पर ग्रास हॉपर होगा, स्नेक होगा, फ्रॉग होगा। तो हम लोग यहाँ पर फूड चेन का डिफिनेशन देखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर टू ट्रांसफ़र द फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। ये देखो आप ग्रास है और ये आपका ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है और स्नेक है। मैं लिखना भूल गया, आप लिख लोगे, ये ग्रास आप लिख लोगे इसके लिए ग्रास हॉपर लिखोगे, इसके लिए फ्रॉग लिखोगे, इसके लिए स्नैक लिखोगे, और नीचे आप लोग लिख लोगे फूड चेन। क्या लिखोगे स्टूडेंट, फूड चेन आप लोग लिख लेना, ठीक है, ये फूड चेन लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम फूड आइटम आर गिवन इन द टेबल, फाइंड आउट द काइंड ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स इन ईच एंड मेंशन दियर सोर्सेस। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल, फाइंड आउट द काइंड ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स इन ईच एंड मेंशन दियर सोर्स। स्टूडेंट आप देखो मैंने इसी कॉलम में एडजस्ट कर दिया, आप कॉपी में लिख लोगे ठीक से। ये आपका फूड आइटम है डोसा सांभर। इंग्रेडिएंट्स में आप प्रॉपर स्पेस दोगे, मेरी तरह नहीं लिखोगे, प्रॉपर स्पेस में लिखोगे, ठीक है, और सेपरेट सेपरेट लिखोगे। मतलब एक बार राइस लिखोगे, उसके नीचे आप लोग लिखोगे उड़द दाल, उसके नीचे आप लोग लिखोगे वाटर, उसके नीचे आप लोग क्या लिखोगे वाटर, वाटर लिखने के बाद लिखोगे स्पाइसेस, और इनके सामने सामने आपको इनके सोर्सेज के नाम लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ डोसा सांभर है तो राइस हो गया, उड़द दाल हो गया, वाटर हो गया, स्पाइसेस हो गया। तो इसके सामने राइस किससे मिलता है स्टूडेंट, राइस हमें प्लांट से मिलता है, तो उसके सामने वाले सोर्स वाले कॉलम में प्लांट लिखा जाएगा। फिर आपका उड़द दाल कहाँ से मिलता है, तो वो भी प्लांट है आपका। ओके स्टूडेंट, वाटर कहाँ, स्पाइसेस कहाँ से आता है, तो स्पाइसेस भी आपके प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद फिर आपका वाटर कहाँ से आता है, तो वाटर के लिए आप वही लिख लोगे हैंडपंप या टैप या फिर रिवर या वेल, ये सब आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर आपका मटर पनीर है, तो मटर पनीर में भी आप उसी तरह से लिखोगे स्टूडेंट। इंग्रेडिएंट के साइड में सिंगल सिंगल लिखोगे, पहले पी लिखोगे,
पी लिखने के बाद ये पी कहाँ से मिलता है, तो सोर्सेस में आप लिखोगे प्लांट, राइट। उसके बाद फिर पनीर, पनीर कहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट, तो पनीर आपको मिल रहा है एनिमल से। आई थिंक मैंने लिखना यहाँ पर भूल गया, आप लोग इसे सुधार के यहाँ पर लिख लोगे एनिमल, एनिमल से ये हमें मिल जाता है। उसके बाद फिर आपका टोमेटो है, टोमेटो कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, टोमेटो हमें मिल जाता है, टोमेटो आपका प्लांट से। ओके स्टूडेंट, टोमेटो आपका प्लांट से लिख लोगे। उसके बाद फिर अनियन भी आपको मिल जाता है प्लांट से, स्पाइसेस भी मिल जाता है प्लांट से। तो इस तरह से आप इसे कॉलम में पूरा का पूरा फिलअप कर लोगे। तो स्टूडेंट ये आज आपके कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको आज समझ में आया होगा ये। तो आप अपने नोट कॉपी में प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू।